इस्लामाबाद की फिजा आज बड़ी सोगवार है। हर अंक अश्कबार और हर कोई दुखी है, क्योंकि आज इस्लामाबाद की तारीख का एक ऐसा अलमनाक दिन है जिस दिन 14 मासूम बच्चे, जिनकी उम्रें बामुश्किल चंद घंटे या एक दिन थी, वो मौत की अब्दी नींद सो गए। आने की तफसीलात कुछ यूं है कि इस्लामाबाद के सबसे बड़े पिम्स अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड सेंटर की नर्सरी में आज सुबह आतिशज़दगी का एक वाकया हुआ, जिसके नतीजे में 14 मासूम बच्चे मौत की अब्दी नींद में चले गए। इस आतिशज़दगी के हवाले से मुख्तलिफ राय सामने आ रही हैं। वहां पर मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि वहां के एसी सिस्टम में ब्लॉकेज की वजह से ये आतिशज़दगी हुई, जिसकी वजह से वहां नर्सरी में मौजूद जो बच्चे थे वो झुलस गए या उनका दम घुटने की वजह से उनकी अमवात हुई। लेकिन बात राय इससे मुख्तलिफ भी बताई जा रही हैं। इस साने के बाद इसकी इतला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दी गई, जिस पर उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया और मुतलका हुक्काम की सरजनिश की और फौरी तौर पर एक आला सतही इजलास बुलाया, जिसमें उन्होंने फौरी तौर पर सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को उनके ओहदे से हटा दिया और एक साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान की सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी कायम की गई, जिन्हें हदायत की गई कि वो 24 घंटों के अंदर अंदर इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट उनको पेश करे, ताकि जो मुलव्वस किरदार हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया की जानिब से भी एक इंक्वायरी कमेटी कायम की गई है, जिसकी सरबराही डीसी इस्लामाबाद कर रहे हैं और उन्हें भी हदायत की गई है कि वो 24 घंटों के अंदर अंदर इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मुरतब करके पेश करें। इस साने के पेश होने के बाद वहां पर फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गई, लेकिन इमदादी कार्रवाइयां शुरू होने से पहले ही 14 मासूम बच्चे मौत की अब्दी नींद सो चुके थे। लेकिन बाकी वहां पर मौजूद जो बच्चे थे उनको बचाया गया और उनकी ट्रीटमेंट अभी जारी है। इस साने में जिन बच्चों की अमवात हुई उनके वालिदैन, बिलखुसूस उनकी माएँ, वहां पर हमने देखा कि वो गम से निढाल थी और रो रही थी और उनका एक ही मुतालबा था कि वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और इस साने में मुलव्वस जो किरदार हैं, जो अफसरान हैं, जो अमला है, डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए और उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। इस साना की इतला मिलते ही वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, पिम्स अस्पताल के ईटी और मुतलका जो हुकाम है वो मौका पर पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया। तासरा वालिदैन से मुलाकातें की और वहां पर उन्होंने गुफ्तगू भी की और कहा कि इस थाने में मुलव्वस जो भी लोग होंगे उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। जानिब आपको ये भी बताते चले कि मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के अमले के हवाले से पहले भी बड़ी शिकायत होती थी कि उनका रवैया, वहाँ जो वालिदैन आते हैं उनके साथ बड़ा नारवा होता है, वहाँ का अमला उनको हेल्प आउट नहीं करता। और आप देख सकते हैं कि जो माएँ हैं वो शिकायत भी कर रही हैं और इन पर पैसे लेने के इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं कि वो पैसे लेते हैं तब जाकर वो ट्रीटमेंट करते हैं। सारे साने में अगर देखा जाए तो पिम्स अस्पताल में कई सालों से जो फायर सेफ्टी की अमली तरबियत दी जाती है, अमली मशक़ें करवाई जाती है, वो नहीं करवाई गई। ना ही डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ और अमले को किसी भी इमरजेंसी या फायर सेफ्टी के हवाले से कोई तरबियत दी गई। यही वजह है कि ना तो डॉक्टरों को और ना ही मुतलका जो स्टाफ है उनको इस हवाले से कोई आगाही थी कि ऐसे अगर कोई सानियात होते हैं तो उनमें कैसे बच्चों को बचाया जा सकता है, कैसे मरीजों को बचाया जा सकता है और कैसे ऐसे खुद की भी हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर फायर सेफ्टी की ऐसी कोई अमली तरबियत या मशक़ें नहीं करवाई गई थी और यही वजह है कि इस थाने में ऐसी मशक़ें ना होने की वजह से और ऐसी तरबियत ना होने की वजह से 14 मासूम बच्चे मौत की नींद सो गए। अब देखना यह है कि 24 घंटों में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की जाए, जिसके बाद जो मुलव्वस किरदार हैं, जो मुलव्वस अफसरान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब देखना है कि क्या वाकई मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी या इस इंक्वायरी कमेटी को भी सर दखाने की नजर कर दिया जाएगा।